दोस्तों, अगर आपकी कन्या राशि है यानी विर्गो जोडिक साइन है, तो ये जो 19 मार्च से नया हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा है, नया संवत्सर शुरू हो रहा है, जिसे रोदर नव संवत्सर कहा जाता है, ये आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर में तो नए साल की शुरुआत जो होती है वो 1 जनवरी से होती है, लेकिन जो हिंदू नव वर्ष होता है, जिसका ज्योतिष में बहुत महत्व है, इसकी शुरुआत जो होती है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। और ये जो 19 मार्च 2026 से नया विक्रमी संवत 2083 शुरू होने वाला है, ये कन्या राशि वालों के लिए कई सुखद नतीजे देने वाला है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड की सत्ता है, ब्रह्मांड का जो मंत्रिमंडल बनता है, हर साल का, हर नए हिंदू नव वर्ष का एक राजा होता है, मंत्री होते हैं, इनके हाथ में कमान रहती है और शुभ ग्रहों के हाथ में कमान आती है तो शुभ फल मिलते हैं। ये जो 19 मार्च से नया हिंदू नव वर्ष शुरू होने वाला है, इसके राजा देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान का कारक माना जाता है, अध्यात्म का कारक माना जाता है, पुत्र का कारक माना जाता है, शुभ फलों का कारक माना जाता है। और जो मंत्री हैं वो मंगल रहने वाले हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। ये बहुत जोशीले ग्रह हैं, ये साहस के प्रतीक हैं, एनर्जी के प्रतीक हैं, कड़क फैसले लेने के प्रतीक हैं। और इस नए संवत्सर में चंद्रमा जो हमारे मन के कारक हैं, जो कोमल ग्रह हैं, इनके पास भी 3 मंत्रालय रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो ब्रह्मांड की जो सत्ता है, उसमें जो मंत्रिमंडल की स्थिति है, ये आपस में मित्र ग्रह हैं। बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो गजकेसरी राजयोग बनाते हैं। बृहस्पति और मंगल एक साथ बैठते हैं तो नवपंचम राजयोग बनाते हैं। चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठते हैं तो लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो इस साल जो ग्रहों की जो स्थिति है वो कन्या राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाली है। कन्या राशि बुध की राशि है। बुध हमारी बुद्धि, विवेक, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल का प्रतीक है। इसलिए जो लोग अध्यापन का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें शानदार नतीजे जो हैं वो मिलने वाले हैं। और इसलिए ये पोस्ट जो है ये कन्या राशि वालों के लिए बेहद शानदार रहने वाली है, बेहद जानकारी पूर्ण रहने वाली है और इसे अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कन्या राशि भाग्यशाली रहने वाली है क्योंकि नया हिंदू नव वर्ष कन्या राशि वालों के सपने पूरे करने वाला है। कई ग्रह मिलकर आपको खुशियों की सौगात देने वाले हैं, आपके रास्ते से कांटे हटाने वाले हैं, आपकी जिंदगी की मुश्किलात कम करने वाले हैं, आपको उपलब्धियों की सौगात देने वाले हैं, आपके सपने पूरे करने वाले हैं। आपके जीवन में प्रेम का रंग भी बरसेगा, खुशियों का रंग भी बरसेगा। आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई चली जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको कामयाबी मिलेगी। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नया हिंदू नव वर्ष है, ये कन्या राशि वालों के लिए कैरियर के लिहाज से देखा जाए बहुत शानदार रहेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देखा जाए शानदार रहेगा। आपकी हेल्थ के हिसाब से देखा जाए बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं। और ये जो नया हिंदू नव वर्ष है आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करने वाला है, इनकम के नए साधन देने वाला है। पुरानी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, आप नई प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं, आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रह आपके फेवर में रहने वाले हैं। और अगर कोर्ट कचहरी के मामले में आपको कहीं परेशानियां आ रही थी तो वहां भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका प्रभाव जो है उसमें वृद्धि होने वाली है। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की खिड़की भी खुलेगी। अगर आप पहले से नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन का योग बनेगा, इंक्रीमेंट का योग बनेगा। आपकी जो टैलेंट है वो उभर करके दुनिया के सामने आएगी। आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आप पर मेहरबान रहने वाले हैं, आपके राय लेने वाले हैं और आप जो प्लानिंग करेंगे उसको वह इम्प्लीमेंट भी करेंगे।
अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, नया बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ते जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। आसमान को आप अपनी मुट्ठी में पकड़ पाएंगे। कहने का मतलब है कि आप असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाएंगे। लव लाइफ में अगर कोई दिक्कत चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, गलतफहमियां चल रही थी, तो वह भी दूर होती हुई नजर आएगी। आपस में बैठकर आप मामले को सुलझा लेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के जज्बात को, एक दूसरे की भावनाओं को आप रिस्पेक्ट देंगे। गलतफहमियां दूर होंगी, इमोशनली और करीब आएंगे। और अगर आप तलाकशुदा हैं तो जीवन में कोई नया पार्टनर भी प्रवेश कर सकता है। कहने का मतलब है कि वहां भी आपको खुशी की घंटी बज सकती है जिंदगी में। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वह भी अब सुलझ जाएगा। नई प्रॉपर्टी बनाने के रास्ते भी बनते हुए दिखाई जो है वो दे रहे हैं। किसी के साथ पुरानी दुश्मनी अगर आपकी चली आ रही थी तो वह भी अब दूर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोई ऐसे लोग बीच में मध्यस्थ बनेंगे जो आपको एक टेबल पर ले आएंगे, शांति वार्ता में ले आएंगे और आप कंफर्टेबल होते हुए चले जाएंगे। आपको सुकून मिलेगा, टेंशन दूर होगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। तो ढेर सारी सौगातें आपको मिलने वाली हैं। सिर्फ ड्राइविंग थोड़ा संभल कर करनी है, किसी को उधार देने से बचना है। छोटी मोटी बीमारी आती है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, पूरा चेकअप करवाना है। सतर्क रहेंगे तो खुशियों का आनंद लेंगे। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, आने वाले समय की आहट सुनना चाहते हैं, मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया, कुंडली दिखाने की फीस, कुंडली दिखाने का समय, सब कुछ बता दिया जाएगा। ध्यान रखिए, यह नंबर सिर्फ मैसेज करने के लिए है। ये साइलेंट मोड पे मैं फ़ोन को रखता हूँ। दिन रात फ़ोन जो है वो बजते रहते हैं, उठाता नहीं हूँ। मैं शाम को मैसेज चेक करता हूँ। जिन लोगों ने अपना परिचय दिया होता है, अपना नाम बताया होता है, उनको मैं जवाब भी देता हूँ। हेलो हाय जिन्होंने भेजा होता है उन्हें जवाब देने का समय नहीं होता, माफ़ करिएगा। मैं हूँ गुरमीत बेदी।